कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्लीम मंत्र की साधना कई वर्षों से कर रहे हैं, जैसा आपने बताया उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं या कम परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो एक बात मैं ये बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्र अगर आप करते हैं, चाहे वो क्लेम मंत्र हो या नवाण मंत्र हो या और कोई भी मंत्र हो, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको उस मंत्र के अनुसार, उस इष्ट के अनुसार स्वयं को ढालना होता है। क्योंकि जब आप कोई मंत्र करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा उस मंत्र के अनुरूप स्वयं ही ढलने लगती है। लेकिन आप अपने पूर्वाग्रहों के चलते, आप अपने स्वभाव के चलते स्वयं को नहीं बदल पाते और लगातार उन कामों को करते रहते हैं जो उस इष्ट के या उस मंत्र की ऊर्जा के या उस मंत्र के स्वभाव के विरुद्ध होते हैं। उन कामों को आप निरंतर करते चले जाते हैं। अगर कोई मंत्र आपके स्वभाव को, आपके अंदर कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, आप उसके अंतर्गत ढल ही नहीं सकते, तो उस मंत्र को करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ किसी भी मंत्र से संबंधित कोई भी काम करने से पहले, कि जिस समय आप मंत्र करते हैं तो एक तो आप अनुष्ठान संबंधी बात करना, उस मंत्र के बारे में ऐसा सोचना कि मैं ये काम के लिए कर रहा हूँ, ये कार्य मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम बंद कर सकते हैं, पुराने उसी वापस उसी ढर्रे पर लौट सकते हैं। तो जैसे मंत्र ऐसा लगता है जैसे कि आपने ओढ़ लिया कुछ समय के लिए और उसके बाद अब हम इस लवादे को उतार के फेंक देंगे और फिर से हम अपनी ज़िंदगी में पहुंच जाएंगे, जो हम करते थे उसी तरीके से फिर से करने लगेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि जिस समय आपके जीवन में किसी मंत्र का पदार्पण किसी गुरु के माध्यम से होता है, किसी गुरु सत्ता के माध्यम से होता है, या किसी की प्रेरणा के माध्यम से होता है, या उस परमात्मा की असीम कृपा से होता है, तो ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली क्षण होते हैं और इन्हें आपको उस प्रकृति का, उस परमात्मा का एक आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को उसके अनुरूप लगातार ढालते रहना चाहिए। अगर आप क्लीम मंत्र का ही जाप कर रहे हैं तो क्लीम मंत्र से संबंधित जो इष्ट, मैं कई बार क्लीम मंत्र के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, ये आपको बता भी चुका हूँ कि क्लीम मंत्र महाकाली से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण जिसे योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उनसे संबंधित है, भगवान श्री कामदेव से संबंधित है। तो इनके स्वभाव, इनके अनुरूप जो ऊर्जाएं वो आपके अंदर स्वतः ही आना प्रारंभ होंगी। लेकिन एक बात आप जो लगातार भूलते हैं वो ये है कि जितना जीवन आप देख रहे हैं कि 60, 70, 80 वर्ष तक की एक जीवन धारा आपके सामने स्पष्ट होती है, ये जीवन उतना नहीं है। आपके जन्म से पहले भी ये जीवन की धारा थी, चाहे आपका नाम कुछ और रहा हो या आप कुछ और रहे हों, और इस जन्म के, इस जीवन के पश्चात जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके पश्चात भी जीवन की धारा मिटती नहीं, ये निरंतर चलती रहती है। आपका अवचेतन मन, आपके मन में उपस्थित या संग्रहित स्मृतियाँ वे निरंतर आपके साथ चलती रहती हैं और जो आपके संचित प्रारब्ध और वर्तमान कर्म हैं वो भी आपकी जीवन धारा के साथ जुड़े ही रहते हैं। मानव जीवन जितना भी आपके सामने है उसमें एक आपको सुविधा है कि आप उस प्रारब्ध को, उन संचित कर्मों को अपने वर्तमान कर्मों के द्वारा काट सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि जितना कर्म आप भीषण कर्म करते हैं उतना ही वो कर्म आपके कटते हैं, प्रारब्ध आपका कट जाता है। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते, आप लगातार निष्क्रिय बने रहते हैं और सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि इस मंत्र के माध्यम से ही हमको जो कुछ भी प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाएगा, हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो आप एक बात ध्यान रखें कि जैसे मैंने बताया, क्लीम भगवान श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उनका बीज मंत्र है, तो वो भी कर्म की शिक्षा देते हैं। लगातार उन्होंने गीता में कर्म की शिक्षा ही दी है। उन्होंने कहा है कि कर्म तुम करो लेकिन उस कर्म को मुझे समर्पित करते जाओ। अगर मुझे समर्पित कर दोगे तो उसके करने का जो भाव है, जो कर्ता भाव है, उससे तुम कभी भी लिप्त नहीं होगे और कभी अहंकार को प्राप्त नहीं होगे और तुम्हारा कल्याण ही होता चला जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें हम स्मरण नहीं करना चाहते और
लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मंत्र दीक्षा लेने के बाद वो दीक्षा आपने सिर्फ अपने व्यक्तित्व से चिपका ली है। एक सुपरफिशियल, एक सतही चीज़ है जो आपने ली है। आपके भीतर ऐसा परिवर्तन मैं नहीं देख पाता बहुत से लोगों के साथ कि वो परिवर्तन हुआ। जब तक वो परिवर्तन आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक उस मंत्र की ऊर्जा का लाभ भी नहीं मिलेगा। और जैसे आप मंत्र करते हैं तो ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा, आपके जो प्रारब्ध और संचित कर्म हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो उनकी नकारात्मक ऊर्जा इस मंत्र से कटती है, ये निश्चित रूप से मान लीजिए आप। कई बार जो चीज़ें आप पर आनी होती हैं, कई बार जो विपत्तियाँ, जो आपदाएं, जो परेशानियाँ आप पर आनी होती हैं, वो आती हैं लेकिन उतनी भीषणता के साथ नहीं आती जितना कि इसके अभाव में आती। इसलिए आप ये मान लें कि कभी भी मंत्र लाभ नुकसान तो देता नहीं है। हाँ, अगर आप गलत प्रकार से कर रहे हैं, बिना दीक्षा कर रहे हैं या बिना भाव के भी कर रहे हैं तो नुकसान वो नहीं करेगा। अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। इसलिए आप अनुष्ठान की हट न करके आप उसको अपने भाव के साथ, अपनी गहराई के साथ उसको अपने अंतस में उतारते जाएंगे। उसके बाद उस मंत्र को निरंतर इस प्रकार करेंगे, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, अब मैंने इसको अपने जीवन में अपना लिया है तो इसे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। ये भाव अगर आप रखेंगे तो भले ही आप बाद में छोड़ भी देंगे तो इससे इतनी परेशानी, लेकिन आप छोड़ने का भाव लेकर ही उसको पकड़ते हैं तो फिर मंत्र भी आपके साथ, क्योंकि आप एक बात सोच लें, जैसे आप किसी व्यक्ति को अपना मंत्र यानी मित्र बनाते हैं और उसके साथ ये भाव रखकर आप मित्र बनाते हैं कि मेरा ये काम निकल जाएगा, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, देखेंगे, बात करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो व्यक्ति आपके साथ कितना गहराई से जुड़ेगा, आप सोच के देखिए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को बिना किसी भाव के, निष्काम भाव से किसी को अपना मित्र बनाते हैं, उसके सुख दुख में साथ होते हैं, वो भी आपके साथ होता है, तो एक लंबी यात्रा आप उसके साथ कर सकते हैं। यही मंत्रों के साथ, ये इष्ट के साथ भी होता है, लेकिन हम अपने स्वभाव से मजबूर है, उस काम को नहीं कर पाते। इसलिए क्लीम मंत्र, जैसा मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। महाकाली भगवान श्री कृष्ण भगवान कामदेव का मंत्र है। 3 प्रकार से किया जाता है माला के द्वारा। क्लीम 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 लगातार 11 माला सुबह, 11 माला शाम को करें। मानसिक जप के द्वारा क्लीम 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 दिन भर करें, जो कि विचारों के संप्रेषण को निरंतर रोकता है, क्योंकि विचार आपके मस्तिष्क में हर समय उपस्थित होते हैं और चलते रहते हैं, और विचारों के द्वारा आपकी आत्मा की जो ऊर्जा है वो व्यय होती रहती है हमेशा। और तीसरा जो है वो क्लीम नाद है। क्लीम नाद को जब आप करते हैं रात्रि को या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्लीम नाद को इस प्रकार करें जैसे कि वो क्लीम की ध्वनि आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से लेकर के ऊपर तक अंदर अंदर जा रही है, सहस्त्रार तक पहुंच रही है, जैसे कि मैं आपको दीक्षा में कई बार बताता भी हूँ। तो अगर इस प्रकार से क्लीम नाद करते हैं, क्लीम, पूरी सांस भर के इस तरीके से अगर आप करते हैं तो उससे जो अनुनाद पैदा होता है, जो रेजोनेंस पैदा होता है, वो आपके अंदर एक झंकार पैदा करता है, आपके भीतर के ऊर्जा को उद्वेलित करता है, और तब आपको उसके परिणाम प्राप्त होना शुरू होते हैं। लेकिन आप मंत्र के साथ सकारात्मक रहिए, मंत्र के साथ जुड़िए, जुड़ना सीखिए, और उस इष्ट के जो स्वभाव है उनके गुणों को अपनाइए, और ऐसा सोच के चलिए कि मंत्र कभी आपको निष्फलता प्रदान नहीं करता, वो कभी निष्फल नहीं जाता। आपके प्रारब्ध और संचित कर्म तो कटते ही हैं, और जब वो कट जाते हैं तो आपको फिर वर्तमान में भी उनके परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत क्लिष्ट और बहुत जटिल जीवन होता है मनुष्य का, जिसे समझ पाना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इस बात को समझ लें। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजीव मिश्र, और मुझे कमेंट करते रहिए, लिखते रहिए, और बताते रहिए कि अब आपको किस विषय पर मुझसे क्या बात करनी है। नमस्कार, शुभ रात्रि।